देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में है हमारा शो दैट मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन पे हमारी बात, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। तो मॉडुलस फंक्शन को कैसे डिफाइन किया इन्होंने, एफ आर से आर में और गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स है। ये बोला है ना तो ये वन वन हो ना ही ऑन टू हो। अब इसका मतलब क्या होता है, अब ये पता होना चाहिए। तो इसको हमेशा कैसे खोलेंगे हम, जब हम x पॉजिटिव होगा, यानी कि x पॉजिटिव का मतलब या जीरो से बड़ा होगा तो ये प्लस एक्स देगा, और जब x नेगेटिव होगा तो माइनस एक्स। ये चीज़ें याद रखनी है, या ये नहीं याद होता है तो आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊं तो ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव या तो जीरो और पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, जीरो पॉजिटिव का मतलब जीरो से बड़े बड़े नंबर, 0.1 0.2 1 2 3 4, यानी कि जीरो से लेके इन्फिनिटी तक ये पॉइंट रहेगा। ये हमेशा नेगेटिव नंबर नहीं होगा इसमें। तो क्या होगा मतलब इसका, जैसे कि हम अब तीन, फिर से मैं बताता हूँ आपको, एक नेगेटिव ले लिया -1, एक जीरो ले लिया और एक पॉजिटिव नंबर ले लिया। ठीक है, तो जब हमने f के अंदर x रखेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, मॉड x। सेम यहाँ पे एफ एक्स रखेंगे तो क्या मिलेगा, मॉड x। एफ एक्स रखेंगे तो मॉड x। एक और पॉइंट ले लेता हूँ पॉइंटों वाला भी, तो एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड x मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जब x रखेंगे -1 तो ये -1 का मॉड बन जाएगा, ये 0 का मॉड बन जाएगा, ये 1 का मॉड और ये 1.5 का मॉड। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है कि मॉडुलस क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। यानी कि ये नेगेटिव थी तो इसका नेगेटिव हटा के लिख देंगे तो वो वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि जीरो तो जीरो ही है, नेगेटिव ना पॉजिटिव। ये पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव ही मिलेगा। यहाँ पे 1.5 है तो ये प्लस का 1.5 भी मिल जाएगा। यानी कि जहाँ पे नेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव नंबर लिख देना है। जैसे अगर -5 होता तो ये क्या दे देता, प्लस का 5। -1.9 होता तो क्या देता, प्लस का 1.9। तो समझ आया मॉडुलस का। यानी कि मॉडुलस के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू रखो चाहे नेगेटिव रखो, हमेशा क्या दे देगा, नेगेटिव साइन हटा के वैल्यू दे देगा वो। ठीक है, तो ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है। समझ आया इतना। अब सेम वही 1 1 के लिए कर लेते हैं हम। 1 1 के लिए क्या है, डायग्रामेटिकली बता देता हूँ आपको फिर से मैं। जैसे भी जो पॉइंट लिए वही ले लो, -1 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो। ऐसे तो काफ़ी पॉइंट होंगे क्योंकि कहाँ से डिफाइंड है ये एफ, आर से आर में, और एफ एक्स क्या है हमारा, मॉड एक्स। ये पॉइंट ले लिए और यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 ले लिया, 0 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 1 यहाँ पे ले लो, 1 0 -1, ये पॉइंट ले लिया हमने ये। ठीक है, तो हमको पता है अब मॉडुलस फंक्शन है, नेगेटिव हटा के आउटपुट देगा, नेगेटिव हटा के देगा तो ये 1 पे ही जाएगा। ऐसे 0 तो 0 पे ही चला जाएगा, ऐसे 1 किस पे चला जाएगा, 1 पे ही चला जाएगा, है ना। तो क्या मतलब हुआ, अब 1 1 है कि नहीं, तो यहाँ से सीधा ही पता लग जा रहा है कि -1 की इमेज क्या दे रही है, 1 दे रही है, और +1 की भी 1 ही दे रही है। तो टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, two distinct elements of domain, that is -1 or 1, have same image in codomain, that is 1. Hence it is not an 1 1 फंक्शन। तो ये समझ आया कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट थे -1 और 1,
उनकी क्या इमेज मिल गई, सेम इमेज मिल गई कोडोमेन में, जिसका मतलब क्या है, वो वन वन नहीं होंगे। तो ये हमारा प्रोसीजर था वन वन के लिए। अब ऑन टू के लिए भी सेम। ऑन टू के लिए क्या बताया था मैंने कि इमेज के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट कोडोमेन के अंदर, कोडोमेन, और ये क्या है हमारी डोमेन। तो कि कोडोमेन के अंदर हमारा एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसकी इमेज ना हो। तो हमारे को पता है ये मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन का आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। यानी कि 0 से लेके 1 2 3 सारे कवर कर लेगा, लेकिन नेगेटिव नंबर जो होंगे -2 -3 -4 ये नंबर, क्योंकि कोडोमेन किस में से है हमारी, आर में से है। आर में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव भी, लेकिन आउटपुट में हमारा कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता है। तो हमारे ऐसे एलिमेंट मिल जाएंगे कोडोमेन में से जिनकी कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी। यानी कि कैसे लिखेंगे, नो नेगेटिव वैल्यू बिलोंगिंग टू कोडोमेन ऑफ एफ हैव या हैज एनी प्री इमेज in its domain. Therefore, it is not an onto function. सेम लैंग्वेज आप इसकी लैंग्वेज को यूज़ वहाँ पे भी कर सकते थे पिछले क्वेश्चन में। ये लैंग्वेज ज़्यादा सिंपल लग रही है, जैसे मैंने ये लिखाया था यहाँ पे, ये इतना सारा है ना। तो इसी की जगह क्या लिख सकते थे हम, नो फ्रैक्शनल, नो डेसिमल टर्म्स of codomain has pre-image in its domain. Therefore, it is not an onto function. ये वाली लिखे या ये अपनी लैंग्वेज लिखनी होती है। तो नो डेसिमल टर्म्स ऑफ अ कोडोमेन, यानी कि कुछ ऐसी डेसिमल की टर्में थी या कोई सारी डेसिमल की टर्में बच गई थी जिनकी कोई भी प्री इमेज नहीं मिली थी इसमें भी। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा दी आपको, आया समझ। ये था ऑन टू के लिए इतना, और ये था हमारा वन वन के लिए। तो समझ आया होगा आपको, है ना। काफ़ी सिंपल है, एक ही कॉन्सेप्ट पे चलेगा सारा काम। बस आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन अगर हमको बता रखा है कोई फंक्शन एफ एक्स, है ना, तो अगर हम उसके अंदर कोई वैल्यू रखते हैं तो हमारे को आउटपुट क्या मिलेगा। अगर वो आउटपुट का हमको पता लग जा रहा है ना, तो हम फिर बता सकते हैं कि वन वन कब होता है, ऑन टू नहीं है या दोनों ही नहीं है। तो वो हम चेक करके फिर बता सकते हैं। तो मेन काम क्या है, हमें फंक्शन की पहचान होनी चाहिए कि फंक्शन किस टाइप का, और उसमें जब इनपुट रखेंगे तो हमारे को वो आउटपुट क्या देगा। तो ये अगर पता है तो हम वन वन और ऑन टू के लिए काम कर सकते हैं। तो अगला देखते हैं हम, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन कैसे डिफाइंड है, सेम एफ कहाँ से है, आर से, आर में है, और एफ एक्स यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1 देगा इफ एक्स ग्रेटर देन 0, 0 इफ एक्स इक्वल टू 0, और -1 इफ एक्स लेस देन 0। ये है हमारा। अब हमारा डोमेन ये है, कोडोमेन ये है, तो देख लेते हैं। तो पहले ये आपको बता देता हूँ मैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है, जैसे हम रखेंगे 3 चीज़ों में बोला इन्होंने, एक बार एक्स पॉजिटिव नंबर है, यानी कि पॉजिटिव नंबर मैंने कोई ले लिया 1.1 ले लिया, एक बार 0 ले लिया, और एक बार नेगेटिव माइनस का 1.1 ले लिया। ठीक है, ये 3 पॉइंट ले लेते हैं, एक 1.1, 0 माइनस का 1. तीनों केस कवर हो जाएंगे इसमें। तो पहला काम कि जब हम f के अंदर x रखेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, 1.1 रखेंगे तो f ऑफ 1.1 क्या मिलेगा हमें, जब x हमारा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव है ना, ये 1.1 क्या है, 0 से बड़ा है ना।
जीरो से बड़ा है 1.1, तो हमारे को आउटपुट में क्या मिलेगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स क्या होता है हमारा आउटपुट ही होता है एफ एक्स, है ना। तो वो क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा, यानी कि 1 मिलेगा, यानी कि जब भी पॉजिटिव नंबर, यानी कि 2 रख दो, 3 रख दो एफ के अंदर, यानी एफ ऑफ 100 रख दिया मैंने, तब भी क्या मिलेगा 1, एफ ऑफ 1000 रख दो तब भी क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। मतलब पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमेशा क्या आउटपुट मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, आया समझ। जब हम एफ एक्स को 0 रखेंगे, यानी कि एफ ऑफ 0, ठीक है, तो वो क्या मिलेगा, हमेशा 0 ही मिलेगा। तो ये दूसरा केस था। जब हम नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, यानी कि एफ ऑफ -1.1 का एग्जांपल लिया है, तो हमारे को क्या मिलेगा, -1 मिलेगा हमेशा। यानी कि नेगेटिव और कोई भी वैल्यू रख दो, 2.9 रख दी तब भी -1 मिलेगा, एफ ऑफ माइनस का 1000 रख दिया तब भी -1 मिलेगा। समझ आया। यानी कि जब भी हम x की वैल्यू पॉजिटिव दिख जाएगी हमको रखेंगे तो वो 1 को जाएगा, 1 यानी इमेज उसकी 1 मिलेगी, 0 रखेंगे तो 0 मिलेगी, और नेगेटिव रखेंगे तो -1 मिलेगी। ये हमारा सिग्नम फंक्शन बोलता है। ठीक है, तो इसकी अब हम 1 और 2 का चेक कर लेते हैं। तो सेम काम जैसे हम पीछे करते आए वैसे ही कर लेते हैं। ये तो काफ़ी आसान है। अब पॉइंट लेते हैं, आर से आर में है, ये हमारा डोमेन सेट है और ये हमारा कोडोमेन सेट है ना। तो अब डोमेन में से हम क्या ले लें, कुछ नेगेटिव वैल्यू ले ली, कुछ जीरो ले लिया और कुछ पॉजिटिव ले ली। ये तीन ही लेते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे फिर, क्योंकि आर है, आर में तो सारे नंबर आ जाते हैं। कोडोमेन में भी सेम यही काम करते हैं हम। क्या ले लें, -1, 0 और 1। और पॉइंट भी ले लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी हमें, जैसे 1.2 ले लो, 1.3 ले लो, और यहाँ पे -1.1, -1.9। ठीक है, तो अब हमको पता है एफ आर से आर में था और एफ एक्स क्या देता था, -1, 0 और 1। जब x क्या होती थी, नेगेटिव वैल्यू रखते थे, जब x को 0 रखते थे, और जब x को पॉजिटिव रखते थे तो ये वैल्यू मिलती थी। अब ये हमारा x क्या है, नेगेटिव है, तो -1 पे जाएगा, है ना। नेगेटिव पे हमारे को -1 देता है, ये भी नेगेटिव है तो ये भी -1 पे जाएगा। 0 0 पे जाएगा, 1 पॉजिटिव वैल्यू है 1 पे जाएगी, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है 1 पे जाएगी, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है 1 पे जाएगी। अब इसके अलावा और भी पॉइंट है, -2, -3, यहाँ पे भी है 0.1, 0.2, ऐसे कई नंबर है, 1.1, 2, 100, 1000, है ना, क्योंकि पूरा आर में से है ये भी। तो आप देख लेते हैं हम, 1 तो नहीं है, 1 क्यों नहीं है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लिए हमने, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन क्या है, दैट इज -1.9 और -1.1 हैव सेम इमेज -1 in codomain, therefore it is not 1 फंक्शन। सेम वही कॉन्सेप्ट जो पीछे यूज करा वही लगा के हमने बोल दिया। डिस्टिंक्ट एलिमेंट थे, ये भी था, ये 1 पे जा रहा था, ये भी 1 पे, -1 पे जा रहे हैं दोनों ही। अगर -1 पे दोनों ही चले गए तो ये तो 1 नहीं हुआ, जो 1 नहीं होगा वो मैनी 1 हो जाएगा, तो ये 1 नहीं होगा। जो ऑन टू का कॉन्सेप्ट है वो और भी सिंपल है, क्योंकि हमको पता है ये किस पे जाता है, तीन ही पॉइंट पे जाएगा ये, या तो -1, 0 और 1 पे, है ना। क्योंकि हमको पता है एफ एक्स की वैल्यू क्या है, तीन ही चीज़ों पे जा रही थी, -1 पे, 0 पे और +1 पे। -1 पे जब हम एफ एक्स यानी कि एक्स की वैल्यू क्या रख रहे थे, नेगेटिव, तो वो आउटपुट क्या दे रहा था, यानी कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखेंगे यहाँ पे से हम, है ना, -2, -3, -1, तो वो किस पे जाएगी, सिर्फ -1 पे। 0 रखेंगे तो वो सिर्फ 0 पे जाएगी, और कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे
तो वो किस पे जाएगी, 1 पे, इन 3 पे ही जाएगी, यानी -1, 0 और 1। इनके अलावा जितने भी पॉइंट बचे हैं इस कोडोमेन में उनका कोई भी लिंक नहीं है, यानी कि कोई भी प्री इमेज पीछे नहीं मिलेगी। तो ऐसे एलिमेंट बच गए जिनका कोई भी लिंक नहीं है कोडोमेन में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि नॉट ऑन टू। तो कैसे लिख सकते हैं ऑन टू के लिए, एक्सेप्ट -1, 0 and 1, no other element of codomain of F has any pre-image in its domain. Therefore, F is not onto function. तो ये समझ आई, काफ़ी सिंपल थे कॉन्सेप्ट। आपको बस फंक्शंस का पता होना चाहिए था कि फंक्शन में अगर हम कुछ इनपुट रखते हैं तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा। अगर आउटपुट रखना, हमको इनपुट रख के आउटपुट मिलना, पहचानना जान गए कि क्या आउटपुट देता है कौन सा फंक्शन, तो हमारे हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमारा सेट दिया हुआ है 1 2 3 और बी सेट दिया हुआ है 4 5 6 और 7, और एफ जो फंक्शन है वो कैसे दिया है 1, 4 2, 5 और 3, 6। तो क्या बोला है, शो करना है फंक्शन एफ इज 1 1 है होगा, ये बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ें याद रखना आप। अब हमारा फंक्शन जो है ए से बी में है, ये बोला है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो ए क्या है हमारा, डोमेन होता था, तो ये हमारा क्या हो गया डोमेन सेट, और ये कोडोमेन। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखनी है आपको कि फंक्शन एफ जो दिया है, तो इसमें ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। जो ये पहला एलिमेंट होगा ये क्या होगा हमारा डोमेन सेट से होगा, यानी कि ए सेट में से होगा पहला एलिमेंट, ये और ये किसके होंगे डोमेन। और जो आउटपुट दे रहा होगा, यहाँ पे हमारे को कोई रिलेशन नहीं बताया है कि एफ के अंदर जब एक्स रखेंगे तो क्या मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमको बोल दिए, ये यहाँ से ये पता लग जा रहा है कि एफ के अंदर हम जब 1 रखेंगे ना तो क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा। जब हम एफ के अंदर क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो 5 मिल जाएगा। जब हम एफ के अंदर 3 रखेंगे तो 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका डायग्राम बना सकते हैं हम। डोमेन सेट है ए और कोडोमेन सेट है बी। डोमेन सेट में क्या क्या एलिमेंट है 1 2 3, और कोडोमेन में 4 5 6 और 7। तो जब 1 किस पे जा रहा है, मैप कर रहा है 4 पे, 2 किस पे मैप कर रहा है 5 पे, 3 किस पे मैप कर रहा है 6 पे, ये आ गया। अब इन्होंने बोला है कि शो करना है ये 1 1 है कि नहीं, तो कैसे लिखना है, सीधा ही पता लग जा रहा है डायग्राम के कि clearly distinct elements of domain set has distinct images in codomain, है ना, कि clearly distinct elements of domain set has distinct images in codomain set, therefore f is 1 1। तो यही प्रूव करना था कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेजेस डिस्टिंक्ट मिल गई हमको, या यूनिक। क्लियरली डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ डोमेन हैज डिस्टिंक्ट यूनिक इमेजेस इन कोडोमेन, हैंस इट इज 1 1। अगर इसी में बोल देता कि इसको चेक करो कि ऑन टू है कि नहीं, ये पूछा नहीं है वैसे, मैं आपसे ऐसे ही एक्स्ट्रा में पूछ लेता हूँ कि ये ऑन टू है कि नहीं। तो 4 का मिल जा रहा है प्री इमेज, 5 का भी मिल जा रहा है, 6 का भी मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बच रहा है, एक 7 एलिमेंट बच गया जिसका कि लिंक कुछ भी नहीं है, यानी कि प्री इमेज नहीं है। तो ये क्या नहीं होता,
अगर ऑन टू के लिए पूछा होता तो ये नॉट ऑन टू हो जाता। समझ आया? तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में यूज हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7।